आज हम प्रीवियस ईयर देखेंगे साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। तो विकल्पानुसार मूल भौतिक राशियां हैं। विद्युत धारा विद्युत शक्ति की इकाई है। वॉट आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति 65 bpsc। ओम मीटर का मात्रक है। प्रतिरोध प्रकाश वर्ष इकाई है। दूरी का एंगस्ट्रम मापा जाता है। लंबाई की 10⁻⁻10 मीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन वर्ग मीटर पास्कल। विकृति का मात्रक है मात्रकहीन। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा प्रतिरोध होता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजीसी निगरानी के लिए उपयोग होता है मस्तिष्क की। 1 जिप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या -2। मूल राशि एसआई मात्रक प्रतीक। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। प्रतीक के होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है एमओएल। ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है सीडी। विशिष्ट नामों एवं प्रतीक वाले मात्रक के व्युत्पन्न मात्रक। भौतिक राशि मात्रक का विशिष्ट नाम होता है। प्रतीक एवं मूल मात्रक के पदों का मान। समतल कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। प्रतीक आरएडी या पदनाम m/m। घन कोण का स्टेरेडियन होता है एसआर होता है। प्रतीक चिन्ह आवृत्ति हर्ट्ज एचजेड होता है। इसका पावर -1। बल का न्यूटन होता है एन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दाब या प्रतिबल का पास्कल होता है पीए केजी मीटर -1 एस का पावर -2। ऊर्जा काल ऊष्मा का मात्रक जूल होता है या विशिष्ट नाम जूल है। जे होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का माइनस पावर। ऊर्जा कार्य ऊष्मा की मात्रा जूल होता है। शक्ति रेडियन का वाट होता है। डब्ल्यू से इंगित किया जाता है। विद्युत आवेश कूलम्ब सी से डिनोट किया जाता है। वोल्टता विद्युत विभवांतर वोल्ट होता है। वी से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा फेरेड एफ से होता है। विद्युत प्रतिरोध ओम होता है। विद्युत चालकता सीमेंस होता है। एस होता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला होता है। टी से प्रेकौत हेनरी। एच से ज्योति फ्लक्स ल्यूकेम एलएम। प्रतिदीप्त घनत्व लक्स एलएक्स। एक रेडियो न्यूक्लाइड ब्यूकेरेल बीक्यू से की सक्रियता अवशोषित विकिरण मात्रा ग्रे होता है जीवाय। विकिरण मात्रक समतुल्य सिवेट होता है। उत्प्रेरक सक्रियता केटल होता है केटी। अब देखेंगे हम एसआई व्युत्पन्न राशि मात्रक और मूल मात्रक पदों का व्युत्क्रम। क्षेत्रफल का मीटर पर सेकेंड होता है मीटर पर स्क्वायर। आयतन मीटर क्यूब होता है। चाल वेग मीटर पर सेकेंड -1। त्वरण मीटर पर सेकेंड माइनस का स्क्वायर। इसी प्रकार घनत्व द्रव्यमान का पृष्ठ घनत्व। दस के घातों के नाम एवं उनके प्रतीक नाम को देख लेंगे। जैसे जेटा 10⁻⁻21 प्रतीक जेड। एक्सा 10⁻18 ई। एटा 10⁻−18 ए। 10 के घात में
डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेरा एक्सा जेटा योटा। ये सब प्रतीक चिन्ह है 10 के घात में, इनको भी एक बार देख लेंगे। अब देखेंगे सेकेंड टॉपिक, यांत्रिकी। विस्थापन, वेग, बल और आयतन में कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन राशि सदिश नहीं है। गति, वेग, त्वरण और विस्थापन में सदिश राशि नहीं है, गति। दाब अदिश राशि या सदिश राशि है? दाब अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने जड़त्व का नियम से। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण से। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को डैश में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। केंद्राभिमुखी बल जिम्मेवार होता है किसके लिए? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा क्या? गतिज ऊर्जा। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाता है जूल में। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। लोलक की काल अवधि क्या है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। स्थूल पदार्थ के गुण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। सबसे ज्यादा श्यानता होती है जल, वायु, रक्त और शहद में से किसमें? शहद में होती है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है? 4 डिग्री सी पर। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवोगाड्रो का नियम। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बढ़ेगा। वातानुकूलन में ठंडक होती है गैस के दबाने में मुक्त करने से। बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि इंगित करती है। वायुमंडलीय दाब का बढ़ना साफ मौसम का खराब मौसम के अंत तक का संकेत। बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीव को संरक्षित करने में मदद करता है। विस्तार। प्रकाश, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश का शून्यावकाश एवं वेग अनुमानतः है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति कांच, निर्वात, जल, वायु में से किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होगी? कांच से न्यूनतम होगी प्रकाश की गति। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो नहीं बदलती है क्या? आवृत्ति। रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन से। आकाश का नीला
आकाश नीला लगता है क्यों? लघु तरंग और दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। समुद्र नीला प्रतीक होता है क्यों? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो वह सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य दर्पण का प्रकार है अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। प्रकाश के 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म के रंग को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश के वर्ग विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? यह नहीं देखा जा सकता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार की लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। पढ़ने में काम में आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के कांच के लेंस से बनते हैं? उत्तल लेंस के। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जा सकती है। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कम चमक वाला एक घोरा। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है अवतल लेंस से। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। बड़े शोरूम में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला डिटर्जेंट दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3:10⁸। जल में प्रकाश की चाल 2:25 × 10⁸। कांच में 2 × 10⁸। हीरा में 1.24 × 10⁸। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां। वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर का है तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगा। प्रतिबिंब का आकार समान आकार का होगा। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब। अगर अनंत पर वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगा। प्रतिबिंब का आकार बिंदु के समान होगा। इसी प्रकार है फोकस पर है तो अनंत पर होगा, उल्टा और वास्तविक होगा, बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार वक्रता और केंद्र और अनंत के मध्य है तो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य ही होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगा। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। ध्रुव और फोकस के मध्य की स्थिति है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की स्थिति होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है सीधा और आभासी होगा। प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। वक्रता केंद्र और उल्टा और वास्तविक अनंत के मध्य होगा, बड़ा होगा प्रतिबिंब। लाल रंग और बैंगनी रंग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। रंग लाल रंग सर्वाधिक चाल। अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। विक्षेपण सबसे कम होता है। बैंगनी सबसे कम चाल होती है। अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम। विक्षेपण सर्वाधिक। ये इसी प्रकार क्रम दिया गया है। लाल, बैंगनी, सफेद, लाल, हरा, पीला, नीला। प्रकाश का रंग सफेद है तो सफेद वस्तु सफेद होगा, लाल वस्तु लाल होगा, हरी वस्तु हरी होगी, पीली वस्तु पीली होगी, नीली वस्तु नीली, काली काली होगी। लाल है तो लाल लाल, हरी वस्तु काली दिखेगी, पीली है तो काली होगा, वस्तुएं लाल है तो काली होगा, नीली है तो काली होगा, काली है तो काली रहेगा।
हरा है तो सफेद रंग हरा दिखेगा। हरा है तो सफेद वस्तु हरा दिखेगा। अगर लाल वस्तु है, रंग हरा है तो काली दिखेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के प्रकार देखेंगे। निकट दृष्टि दोष वस्तुएं, दूरी की वस्तुएं, निदान एवं लेंस। निकट दृष्टि दोष स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। दूर की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं, दूर की स्पष्ट नहीं देख सकते। अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष स्पष्ट, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते, स्पष्ट देख सकते हैं दूर की वस्तु। उत्तल लेंस। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऐसे क्वेश्चन आप देख लेंगे। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रियक बिंदु। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? -40 डिग्री पर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्यतः तापमान रहता है 36.9 डिग्री, लगभग 37 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 फ़ारेनहाइट होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 फ़ारेनहाइट होगा। ठंडे के दिन में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़न गैस को छोड़ने से। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर, जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, उसकी प्रकृति होती है सुक्रालोज की भांति। स्टीम इंजन चलता है ऊष्मा से। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सी पर। हाइड्रोजन 100 ध्वनि की चाल 1284, हीलियम 934 ध्वनि की चाल। वायु में शुष्क 346 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 पर मीटर ध्वनि की चाल। समुद्र में 1531 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल। इस प्रकार एथनॉल में 1144 लगभग, मेथनॉल में 1103, एल्यूमिनियम में 6420, निकेल में 6040, स्टील में 5960 ध्वनि की चाल। लोहा में ध्वनि की चाल 5950, पीतल में 4700, कांच में प्लिंट्स में 3980। ध्वनि के स्रोत तीव्रता डेसिबल में। पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, कमरे की शांत कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल, सामान्य बातचीत के समय 60 डेसिबल, ट्रक की आवाज 80 से 85 डेसिबल, जेट इंजन की आवाज 120 डेसिबल, जेट प्लेन का उड़ान 150 डेसिबल, रॉकेट इंजन का उड़ान 180 डेसिबल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि। द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है कहलाता है माध्यम। माध्यमों क्रमशः जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम। नाइट्रोजन, जल, इस्पात। वायु, द्रव, धातु तथा निर्वात में ध्वनि के वेग अधिकतम होता है। धातु में निर्वात, जल, वायु तथा इस्पात से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। इस्पात में ठोस
द्रव एवं गैस में ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र प्रगमन ठोस में होता है। संपीड़न है, उच्च दाब का क्षेत्र है। विरलन है, निम्न दाब का क्षेत्र है। तरंग गति, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। दो उत्तरोक्त श्रृंग होते हैं अथवा दो उत्तरोक्त गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जैसे ऐसे, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, फिर ये श्रृंग, ये गर्त, तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो उत्तरोक्त श्रृंग अथवा दो उत्तरोक्त गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब -1। आंतों के रोगों को निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण का। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल से। ऑडियोमीटर मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है रेडियो तरंग। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। बिजली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। ध्वनि का वायु वेग अनुमान है 330 मीटर पर सेकेंड से 346 मीटर पर सेकेंड। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणें तरंग उपयोग किया जाता है। प्राध्वनि तरंग। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि को अपरिवर्तित रहती है। क्या? आवृत्ति। विद्युत धारा अब देखेंगे। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली बिल का खर्चा आएगा 1 इकाई 1 यूनिट। बिजली की खपत का बिल किससे मापा जाता है? किलोवाट घंटा में। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.43 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान 4.70 किलो ओम होगा। डायनेमो का कार्य है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा को। जब विद्युत ऊर्जा के गति में परिवर्तित होती है तो तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यदि धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। क्या? टंगस्टन। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से। श्वेत प्रकाश को नीली में कैसे पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित करके। ट्यूब लाइट में प्रकाश निर्भर करता है ट्यूब में ठोस धातु विकल्पानुसार। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज पर। शीशे लेड का उपयोग किया जाता है विद्युत केबल में। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है ऊष्मा की हानि कम करने के लिए। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। इसी प्रकार अब हम देखेंगे चालकता। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमस प्रभाव।
अति चालकता का लक्षण है शून्य परागरमता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिल्वर में से धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्ट में प्रयोग होती है, जर्मेनियम होती है। अब देखेंगे 10वां, नाभिकीय भौतिक। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा। हाइड्रोजन बम पर किस सिद्धांत पर? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम धातु का। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? अल्फा, बीटा, गामा सभी प्रकार की किरणें। सिग्रोतापदी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन प्रक्रिया द्वारा। देखिए, पोखरण परीक्षण 2 कब किया गया था? 11 एवं 13 मई 1998 को। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 × 10⁻⁻31। इसका आवेश कूलम होता है -1.0622 × 10⁻⁻19। इसी प्रकार प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन में आवेशहीन होता है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? इजराइल में। बेसिक सी, फास्ट एंड फोर्ट्रैन में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन के लिए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनसेट 2 कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को। जुलाई 1919 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? आंध्र प्रदेश से। हाल में इसरो और CNNZ एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? फ्रांस की। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया? रूस ने। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GS-80 का उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? GSLV-08। उपग्रह का उपयोग किया जाता है संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान के लिए। अब हम देखेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। अग्नि नाम जुड़ा है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी? डसॉल्ट एविएशन ने। यह देश हाल में ही जून 1916 में हैग कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम में बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकने का से जुड़ा हुआ है। भारत। वर्ष 2016 में संयुक्त सेना अभ्यास सत्र मैत्री भारत तथा किस देश के मध्य हुआ था? थाईलैंड। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? मलेशिया। अब हम देखेंगे प्रमुख वैज्ञानिक एवं उसके आविष्कार। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध था प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला? प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए। अपेक्षिता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सर CV रमन और भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। अब विविध देखेंगे।
दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अंटार्कटिका में चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग क्या है? फोटोवोल्टिक सेल। स्वचालित कारों में सामान्यतः ईंधन लगता है पेट्रोल। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। भौतिक संबंधित महत्वपूर्ण आविष्कार एवं खोजें। इलेक्ट्रॉन, जे थॉमस, प्रोटॉन, गोल्ड स्ट्रीम रदरफोर्ड, न्यूटन, जेम्स चैडविक। परमाणु बम का आविष्कार जॉन डाल्टन। परमाणु बम ओटो हॉर्न। परमाणु संचालन नील वेयर रदरफोर्ड। गति विषयक नियम न्यूटन। रेडियोधर्मिता हेनरी बेकूर। रेडियम मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण माइकल फेराडे। रमन प्रभाव सीवी रमन। एक्स किरणें वीएम रेजाल्ट। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। प्रकाश विद्युत प्रवाह अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युताकर्षण के नियम कूलॉम्ब। फोटोग्राफी धातु जेनिप्स। फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टॉलबेट। फोटोग्राफी सेलुलाइट्स जॉर्ज ईस्टमैन। आवर्त सारणी मेंडलीव। विद्युत प्रतिरोध के नियम जीएस ओम। तैरन पलवन के नियम आर्किमिडीज। तापयानी उत्सर्जन एडिसन। डायोड बल्ब सर एजे फ्लेमिंग ने। डायोड बल्ब का निर्माण डीडे फॉरेस्ट ने। नाभिकीय रिएक्टर का एनरिको फर्मी ने। विद्युत अपघटन के नियम फेराडे। बेतार का तार मार्कोनी। डायनामाइट्स अल्फ्रेड नोबेल। अब विश्व के विभिन्न देश के कुछ भौतिकवादियों के प्रमुख योगदान अब देखेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु नाभिकीय निर्देश दिया था। नाम है आर.ए. मिलिकान। प्रमुख योगदान और आविष्कारक इलेक्ट्रॉन आवेश की माप का आविष्कार किया इन्होंने। नील्स बोर हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश दिया इन्होंने। चंद्रशेखर वेंकट रमन अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थापन प्रकीर्णन। लुई विक्टर डी बोगारी द्रव की तरंग प्रकृति। मेघनाथ साहा ऊष्मीय आयन का आविष्कार किया। सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम यांत्रिकी योगदान दिया और यह आविष्कार किया। इसी प्रकार बहुत सारे हैं। एडविन हबल्स प्रसारी ब्रह्मांड का दिया। इसी प्रकार आप देखेंगे गैलीलियो जड़त्व का नियम दिया। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम गति के नियम प्रवर्तक दूरदर्शिता। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखेंगे जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंग बेतार संदेश। क्रेशोग्राफ मैरी स्कोल्डोका क्यूरी रेडियम तथा पोलोनियम की खोज। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत नियम सापेक्षता का सिद्धांत दिया। विक्टर फ्रांसिस हेस कॉस्मिक किरणें। अब देखेंगे उपकरण और उपयोग। सेक्सटेंट दो दृश्यम वस्तुओं के बीच के कोण को मापा जाता है। यूडोमीटर में वर्षा की मात्रा मापता है। थर्मोपाइल में विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। पायरोमीटर में किसी सतह के तापमान को मापता है। रिपीटर में इलेक्ट्रॉन उपकरण के जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करते हैं इसे पुनः प्रशिक्षित करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत। ऑक्सीजन भूपटल पर 46.5 डिग्री 46% ऑक्सीजन है। सिलिकॉन उसके बाद है 27.72। एल्युमिनियम 8 लोहा 5% है। कैल्शियम 3%। सोडियम 2.36%। मैग्नीशियम
2.3%। इसी प्रकार पोटेशियम 2.9%, टाइटेनियम 0.56%, हाइड्रोजन 0.4। इसी प्रकार प्रतिशत में अब देखेंगे हम। मानव शरीर में समानता तत्वों की औसत मात्रा: ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2। सारे के सारे परसेंटेज में है, यहाँ लिखा भी हुआ है। कैल्शियम बॉडी में 1.5%, फॉस्फेरस 1% रहता है, पोटेशियम 0.4, सल्फर 0.3, सोडियम बॉडी में 0.2%, क्लोरीन 0.2%, मैग्नीशियम 0.1, लोहा 0.0004%। फिजिक्स हम लोग आज कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट भाग में देखेंगे अब नेक्स्ट